नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट्स पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जिसमें सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन ना पूछे गए हो। जब आपको सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से आता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि ब्याज पे लिया गया ब्याज ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, डीप चलेंगे, सॉलिड चलेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चाहे वो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हो, सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हो या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो, बाकायदा मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। आप देख सकते हो, रेलवे के क्वेश्चन है या फिर वो एसएससी लेवल का कोई क्वेश्चन है, तो सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, आज की जो ये क्लास रहेगी वो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, जिसमें मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है वो बताने वाला हूँ, किस प्रकार से हम यूज करेंगे। कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड होते हैं, उन वर्ड को मैं आने वाले इस चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करूंगा, तो उन शब्दों को के ऊपर भी हम विचार करेंगे। पहली क्लास हमेशा किसी भी चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास होती है, जिसमें हम बेसिक को मजबूत करते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो इम्पोर्टेंट रहने वाली है और मेरा जो ओपिनियन ये रहता है कि भाई जितनी भी क्लास आगे चलकर टाइप वाइज क्वेश्चन आएंगे, उन सब टाइप वाइज क्वेश्चनों में सबसे अहम जो क्लास होती है ना, वो पहली और बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास होती है। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से डीपली और समझते हुए चलना। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। और देखिए, स्टार्टिंग हमें किस चीज पे फोकस करना है उस पे हम विचार करेंगे। ठीक है, और जैसे ये सब समझ में आ जाएगा ना, तो फिर चैप्टर में आगे चलकर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, कुछ एक शब्द हम पर्टिकुलरली इस चैप्टर में यूज करेंगे। जैसे कोई भी राशि जब आप किसी से उधार लेते हो, कोई भी धन जब आप किसी से उधार लेते हो, उसको हम कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं बेटा? मूलधन कहते हैं। मूलधन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल कहा जाता है। उस पर लगने वाली एक पर्टिकुलर दर होती है, उस पे लगने वाली एक पर्टिकुलर क्या होती है बेटा? दर होती है, जिसे हम रेट से डिनोट करते हैं। तो रेट का क्या ले लिया मैंने? आर ले लिया। कोई एक निश्चित समय के लिए बेटा ये पैसा उधार लिया जाता है ना? कोई निश्चित समय के लिए ये पैसा उधार लिया जाता है, तो उसको हम टाइम टी से डिनोट कर देंगे। कोई राशि आपने उधार ली है, जिसे हम प्रिंसिपल बोलेंगे और उसे हम पी से डिनोट करेंगे। उस पे लगने वाली कोई एक निश्चित दर होती है, जिसे हम रेट यानी कि आर से डिनोट करेंगे। और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इसे आप लेते हो, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो उसको हम बोलते हैं टाइम। टाइम को हम डिनोट करेंगे टी से। क्लियर है? सिंपल सी बात थी। अच्छा, इसके अलावा इन सब पे हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। इन सब पे क्या मिलेगा बेटा? ब्याज मिलेगा। ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। उसे चैप्टर अपना सिंपल इंटरेस्ट, तो उसे हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई से डिनोट करेंगे। किसी राशि पर कोई निश्चित समय के लिए किसी निश्चित दर पर जो मिलने वाला ब्याज है, वो ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। क्लियर है? ब्याज हो गया। आपने कुछ पैसा उधार लिया है, उस पैसे पे कोई निश्चित दर से कुछ निश्चित समय के बाद जो आप पैसा चुकाओगे वो आपका ब्याज रहेगा। और ब्याज और राशि को मिलाकर जो पैसा आपने उधार लिया है, आपने क्या उधार लिया है? कुछ प्रिंसिपल आपने उधार लिया है, उस प्रिंसिपल और बेटा उस पे आने वाला कुछ ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ये सब आप मिलकर चुकाओगे, जिसे हम अमाउंट से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? अमाउंट। यानी कि आपने जो पैसा उधार लिया है, उस पे आने वाला ब्याज, उसको हम डिनोट करेंगे अमाउंट। अमाउंट मतलब बेटा क्या होता है? अमाउंट मतलब होता है आपका प्रिंसिपल, नहीं सॉरी, मिश्रधन। क्या बोल देंगे इसे? मिश्रधन। तो ये कुछ शब्द है जो चैप्टर के दौरान मैं यूज करूंगा। अब मैं पूरा लंबा कहानी नहीं खींचूंगा, मूलधन लिखूंगा, दर लिखूंगा, समय लिखूंगा, ब्याज लिखूंगा, मिश्रधन लिखूंगा, मैं इन शब्दों से डिनोट कर दूंगा। जैसे आपको दिखा कि भी कोई राशि आपने उधार लिया तो वो प्रिंसिपल हो जाएगा। किसी निश्चित रेट पर ली है तो उसे आर से डिनोट कर दूंगा। कोई निश्चित टाइम के लिए ली है तो उसे टी से डिनोट कर दूंगा। उस पे आने वाला ब्याज है आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और अगर आपको कोई धनराशि चुकानी पड़े, उसको मैं अमाउंट से डिनोट कर दूंगा। और अमाउंट क्या होता है? जो राशि आपने उधार ली है, उस पे आने के उधार लेने के बाद उस पे जो ब्याज आएगा, तो राशि प्लस में ब्याज आपकी अमाउंट यानी कि मिश्रधन कहलाती है। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात थी। अच्छा, बचपन में हमने एक फॉर्मूला देखा था कि ब्याज का जो फॉर्मूला है बेटा,
ब्याज का जो फॉर्मूला है, कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। उसका जो फॉर्मूला है हमने पढ़ा है बचपन में कि मूलधन गुना में दर, मूलधन गुना में दर गुना में समय और बटा में क्या आता है बेटा? जो दर के साथ परसेंट का साइन होता है ना, उसी परसेंट के साइन को हम हटा के बटा में क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। ये 100 कोई अलग से नहीं आता, जो दर के साथ, जैसे दर है 5%, 10%, 4%, जो परसेंट का साइन हटाते हैं उसी को हटा के बटा में हम क्या करते हैं? बटा में हम 100 करते हैं। तो ये बचपन में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, इस फॉर्मूले से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे और हर बच्चे को ये आता है कि ब्याज बराबर, ब्याज कौन सा? साधारण ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना में दर गुना में समय बटा में 100। अभी अभी हमने बताया कि भी ब्याज हमारा कौन सा है? ब्याज तो सर हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल गुना में दर गुना में समय बटा में 100। तो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर दिया अब कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी डिवाइड बाय 100। पीआरटी डिवाइड बाय 100। पीआरटी मतलब प्रिंसिपल गुना में दर गुना में समय बटा में 100। तो आगे से वो वाली पूरी लंबी कहानी को ना लिख के हम सिंपल सा लिखेंगे पीआरटी, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर यहां हमने मिश्रधन का भी बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था कि मिश्रधन इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और उसकी पावर टी, हमने बचपन में पढ़ा था। उस फॉर्मूले का हम अपना अगर जहां तक बस चला तो उस फॉर्मूले का हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इतने बड़ी लंबी कहानी को अगर हम लेके चलेंगे तो शायद ही हम एग्जाम में कोई क्वेश्चन को टाइमली अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो टाइम होता है वो लिमिटेड सा टाइम होता है, हमें किसी क्वेश्चन को 10 से 12 सेकंड के अंदर अटेम्प्ट करना होता है। तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल गुना में 1 प्लस आर बाई 100 और उसकी पावर टी, वो वाला फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे। अब इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट पे आपको और ध्यान देना है, उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे और बेसिक क्वेश्चन आज मैं आपको 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा। अभी किस चीज पे ध्यान देना है उसको समझते हैं। जैसे बेटा आपको पता है, आपने परसेंटेज चैप्टर में भी मेरे से ये बात समझी थी कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। इस बात को मैंने वहां अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जैसे कोई धन आप किसी से उधारा लेते हो तो वो 100% है। आपने किसी से कोई धन उधारा लिया जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसे हम मूलधन बोलते हैं, जिसे हम सम बोलते हैं, तो बेटा उसको मैंने डिनोट कर दिया कितने? 100% से। किससे डिनोट कर दिया बेटा? 100% से डिनोट कर दिया। अभी अभी हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला करके आए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100 होता है। अभी पिछले ही पेज पे मैंने आपको अच्छे से बताया कि मूलधन गुना में दर गुना में समय बराबर क्या होता है? आपका आपका साधारण ब्याज यानी कि एसआई होता है। और आपने देखा कि भी प्रिंसिपल आपने सर 100% से डिनोट किया है, तो प्रिंसिपल की जगह 100 लिखूं, इनटू में आर इनटू में टी, और जो बेटा परसेंट का साइन था उसको मैंने लास्ट में लगा लिया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये 100% था, 100 मैंने यहां लिख लिया और आर इंटू टी और लास्ट में परसेंट, और डिवाइड में क्या है बेटा? डिवाइड में है आपका 100। तो बेटा इस 100 से ये 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब आपको हमेशा के लिए, आगे के लिए, हमेशा के लिए ये बात ध्यान रखनी है कि जो साधारण ब्याज होता है ना बेटा, वो उसको डिसाइड करने वाले दो फैक्टर है, और वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है रेट और टाइम। रेट और टाइम यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अब हमेशा के लिए आगे जब भी देखो, वैसे तो ना यूज करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कैसे? जैसे मान के चलो कहीं हमें रेट निकालनी हो, समय निकालनी हो, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, क्योंकि इसमें से आर का भी मान निकल सकता है, इसमें टी का मान भी निकल सकता है, इसमें प्रिंसिपल भी निकल सकता है अगर साधारण ब्याज दे रखा हो। यानी कि इसमें चार चीजें बताई जा सकती है। कैसे? इसमें प्रिंसिपल बताया जा सकता है, दर भी बताई जा सकती है, समय भी बताया जा सकता है और सिंपल इंटरेस्ट का तो ये फॉर्मूला भी है। लेकिन ये फॉर्मूला भी आपका बहुत कीमती समय बचाएगा कि साधारण ब्याज को डिसाइड करने वाले दो फैक्टर है बेटा। साधारण ब्याज को डिसाइड करने वाले दो फैक्टर है, एक तो फैक्टर आपका रेट है ना, जिसे हम दर कहते हैं, और दूसरा फैक्टर जो है बेटा वो है आपका टाइम, जिसे हम समय कहते हैं। यानी कि साधारण ब्याज को, जैसे ऐसे समझो, कोई धन आपने किसी से उधारा लिया है, उसको जितना ज्यादा रेट पे आप लोगे तो उतना ही आपको ब्याज भरना पड़ेगा। ये समझाने के लिए, वैसे तो धन भी डिपेंड करता है ना कितना धन लिया है, ठीक है। ज्यादा रेट पे लोगे तो ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा। अच्छा, उसको ज्यादा लंबे समय के लिए लोगे तो आपको और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। रेट भी ज्यादा हुई, समय भी ज्यादा हो गया। रेट कम हो जाए, समय कम हो जाए, या रेट ज्यादा हो समय कम हो जाए, तो डिसाइड करने वाले तो दो ही फैक्टर है, रेट और टाइम। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को, ये याद करा रहा हूं आपको, सिंपल इंटरेस्ट को डिसाइड करने वाले दो फैक्टर है बेटा, आर इंटू टी, और साथ में परसेंट का साइन लगाना ना भूले। प्रिंसिपल 100% था, प्रिंसिपल की जगह हमने 100% रखा, 100 से 100 कट गया बेटा, सिंपल इंटरेस्ट क्या बन गया? सिंपल इंटरेस्ट बन गया आपका आरटी परसेंट। बोलो क्या बन जाएगा? आरटी परसेंट बन जाएगा।
ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हम क्वेश्चनों में करेंगे, आज की क्लास में इस वाले फॉर्मूले का मैं यूज भी करूंगा जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तब। अच्छा, एक चीज और समझी थी हमने कि अमाउंट जो इक्वल था सर, वो था आपने जो पैसा उधार लिया है प्रिंसिपल और उस पे लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट। बोलो यही बात थी ना, उस पे लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट। आपने कोई मिश्र धन, कोई राशि आप चुका के आओगे, कोई धन आप चुका के आओगे, उसे आप मिश्र धन कहते हो। आपने जो उधारा लिया है उसे आप प्रिंसिपल कहते हो। उस पे आने वाला ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है चैप्टर, तो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बेटा मैंने इस बात को लिखा कि प्रिंसिपल को आप हमेशा 100% मानते हो। कोई भी राशि आप जब उधारी लेते हो तो 100% होती है, तो प्रिंसिपल की जगह क्या रखा, 100% रखा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला अभी नया बन गया और वो बना आरटी परसेंट। बोलो क्या बन गया, आरटी परसेंट। बेटा जब दोनों से मैं परसेंट का साइन कॉमन ले लूं, दोनों से अगर मैं परसेंट का साइन कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, 100 प्लस में आरटी, और बाहर इसके क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इसके परसेंटेज। क्या आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा परसेंट। तो बेटा अब ध्यान रखना, जरूरत पड़ी तो मैं इस अमाउंट वाले फॉर्मूले को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करूंगा कि अमाउंट इज इक्वल टू होगा 100 प्लस में आरटी परसेंट। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, 100 प्लस में आरटी परसेंट। समझने के लिए, याद करने के लिए बहुत आसान है। कोई राशि जब आप उधारी लेते हो तो वो 100% होती है, तो वो 100% धन तो आपको देना पड़ेगा। ये जो वो है जो आपने उधार लिया है। ये जो राशि है वो है जो आपने क्या लिया बेटा, उधार ली है, और उस पे आने वाला क्या है, ब्याज है। ये वो राशि है जो आपने उधार ली, ये राशि होगी 100% जो आपने उधार ली है बेटा, है ना। और उस पे आप क्या दोगे, उस पे आप ब्याज दोगे, और ब्याज को हम किससे डिनोट करते हैं, ब्याज को हम डिनोट करते हैं किससे बेटा, आरटी परसेंट से। परसेंट मैंने दोनों जगह से कॉमन ले लिया। तो अमाउंट का जो नया फॉर्मूला, अमाउंट मतलब मिश्र धन का बेटा जो नया फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है, 100 प्लस में आरटी परसेंट। 100 प्लस में आरटी, बाहर आपका परसेंट आ जाएगा। तो ये दो चीज मैंने नहीं बताई है। पीछे वाली बात तो आप बहुत अच्छे से बचपन से करते ही आ रहे हो। ये बात किसको नहीं मालूम है कि प्रिंसिपल, मूलधन, दर, रेट, आर, समय टी, है ना, ब्याज, साधारण ब्याज, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। ये बचपन से आप पढ़ते ही आ रहे हो। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना में दर गुना में समय बटा में 100, शॉर्ट फॉर्म में पीआरटी, और बटा में 100। अब मैंने नई बात आपको जो बताई है वो भी कोई अलग बात नहीं है। परसेंटेज चैप्टर जिसने अच्छे से किया है उसको ये बात अच्छे से मालूम है कि कोई भी राशि जब आप उधार लेते हो वो अपने आप में 100% होती है, तो प्रिंसिपल 100% है। फिर आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला था पीआरटी डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल की जगह हमने 100 रखा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बना वो बन गया आरटी परसेंट। क्या बन गया बेटा, आरटी परसेंट। अमाउंट का जो फॉर्मूला था, कोई राशि आप उधार लेते हो वो आपको देनी पड़ेगी, 100% होती है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने बताया क्या होता है बेटा, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आरटी परसेंट। दोनों से मैंने जब परसेंट कॉमन ले लिया तो नया फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है अमाउंट का होता है वो होता है 100 प्लस में आरटी, और ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, परसेंट। इनके आज क्वेश्चन भी आएंगे, मैं आपको कराऊंगा, या मैं एग्जाम्पल भी ले सकता था, लेकिन इतना आपको ध्यान रखने ना, इस पेज पे मैं वापिस आऊंगा जब कोई क्वेश्चन आएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल। इसमें आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना सीखेंगे। आपको मैं दर को पॉइंटों में बताऊंगा, समय को भी पॉइंटों में बताऊंगा, और आपको ब्याज निकालना। बहुत ही बेसिक क्लास है, मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन इस बेसिक क्लास के बलबूते पे ही आप आगे बढ़ोगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे। तो इस क्लास को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन परीक्षा 2018 की शिफ्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन है, राही ने किसी बैंक से 600 रुपए की धनराशि को जमा कराया, यानी जमा करा रही है, बैंक में जमा करा रही है। इसका मतलब उसका मकसद है कि वो ब्याज लेना चाहती है। कोई भी राशि आप उधार लेते हो या कोई राशि आप किसी को उधार देते हो तो उस राशि को मूलधन कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें जो बेटा प्रिंसिपल दे रखा है, ये मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है तो भी मेरा मकसद है कि मैं एक एक चीज आपको बताते हुए चलूं, ठीक है। और मैं ऐसी उम्मीद और मतलब ये करके चलता हूं कि भी कोई जो मेरे सामने बच्चा बैठा है ना, हालांकि क्या पता उसका लेवल मेरे से भी अच्छा हो, मेरे से भी ज्यादा वो जानता हो, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि इक्का दुक्का ऐसा कोई बच्चा आ जाए जिसका लेवल इतना अच्छा ना हो और वो मेरे से उम्मीद लगा के बैठा है कि भी नहीं मैं तो सीख के ही जाऊंगा, तो उस बच्चे के लिए मैं एक एक चीज यहाँ बताते हुए चलूंगा। कोई राशि आपने उधार ली है, जिसे हम उधार लेते हैं या जमा कराते हैं, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की। बेटा जब ये चैप्टर हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे ना तो यहाँ चक्रवर्ती ब्याज लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ साधारण ब्याज पे है। इसका मतलब आपकी जो रेट है बेटा वो कितनी है, 8%। रेट कितनी है बेटा, 8%। 8% साधारण ब्याज पर
प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों के लिए, इसका मतलब टाइम कितना दिया बेटा, 5 वर्ष दिया, 5 वर्षों के लिए, है ना, बैंक में धनराशि को रखा हो तो ब्याज के रूप में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है बेटा पी आर टी डिवाइड बाई 100%, पी आर टी डिवाइड बाई 100, है ना, ये वाला फॉर्मूला, परसेंट नहीं है ये, 100 आ जाएगा, ठीक है। आप बताइए प्रिंसिपल कितना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने बताया बेसिक 1-2 क्वेश्चन, फिर रेट को पॉइंटों में चलेंगे, समय को भी पॉइंटों में चलेंगे। बेटा ध्यान रखना, अगर तुम इसको 8% लिख रहे हो और गुना में, छोटी छोटी बातों पे वर्क कीजिए, अगर बेटा तुमने यहां परसेंट लिखा है तो इसके बटा में फिर से 100 नहीं लगाना, ये गलत है। कैसे? क्योंकि बेटा जो परसेंट का जो साइन था उसी परसेंट के साइन को हटा के हमने बटा में क्या किया है, 100 किया है, उसी परसेंट के साइन को हटा के बेटा हमने क्या किया है, 100 किया है। तो अगर आपने ये परसेंट यहां लगाया है तो बटा में 100 नहीं लिखना, इस परसेंट को हटाते हैं बेटा, उसी के बदले में हम 100 लिखते हैं। ये देखो यहाँ आर के साथ परसेंट नहीं है, जो परसेंट हटा है उसी के बदले में बेटा क्या है, 100 है। क्लियर है? काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 8 40, 40 गुना में 6, यानी कि 6 चौका 24, यानी कि ब्याज के तौर पर राही को 5 सालों में 8% साधारण ब्याज की दर से कुल मिलाकर कितने रुपए मिल जाएंगे, 540, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्लियर है? और देखो आज तो ये चलो पहली क्लास थी सिंपल इंटरेस्ट की, कल जो मैं क्लास लेके आऊंगा, कल जो इसकी क्लास रहेगी उसमें एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2250 रुपए पर 2 वर्ष के लिए, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको प्रिंसिपल, दर, समय, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। हमें क्या पूछा है, 2250 रुपए की राशि है बेटा, ठीक है, 2250 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 3%, आगे पीछे लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मेरे को पहले दिखा मैंने पहले लिख लिया, 3% धन ब्याज की दर से प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज बताओ। सिंपल इंटरेस्ट बताना है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी डिवाइड बाई 100%, ठीक है बेटा। काट लीजिए, काट लो, 25 से काट दूं, 25 चौका 100 और 25, ये 25 ढाया 250 होता है, ये 25 निम्मा 225 है, ठीक है। 4 से फिर काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 से काटा तो कितना आ जाएगा, 2 से काटा 45, बेटा 45 गुना में 3, 4 तिया 12, 120 प्लस में 5 तिया 15, यानी कि 135। तो कुल मिलाकर 2250 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 3% ऋण ब्याज की दर से आपको कुल मिलाकर 135 रुपए ब्याज मिलेगा। कुल मिलाकर कितने रुपए ब्याज मिलेगा बेटा, 135 रुपए ब्याज मिलेगा। अच्छा एक बात और बताता हूं, हमने आज ही सीखा है कि जो ब्याज होता है उसका फॉर्मूला है आरटी परसेंट। बेटा ब्याज का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला क्या है, आरटी परसेंट। तो सर इस वाली बात को क्या आप यहां इंप्लीमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। कैसे, आप बताओ, वर्ष कितने हैं, 2 वर्ष के लिए 3% ऋण ब्याज की दर से कुल मिलाकर आपको जो ब्याज मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, उसका फॉर्मूला है आरटी परसेंट, है कि नहीं है बेटा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार आपको ब्याज कितना मिलेगा, 2 वर्ष के लिए 3%, यानी आपको 3 दूनी 6% ब्याज मिलेगा। कौन सी राशि पे मिलेगा, तो 2250 रुपए आपने उधार लिए, उस पे बेटा 6% आपको ब्याज मिला है, और जो परसेंट हटाएंगे बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। अब ध्यान से देखो, ये 2 गुना में 3, 6, यही तो 6 बना है, और जब परसेंट हटाया तो बटा में 100, कोई ये अलग चीज नहीं है, वही चीज है, लेकिन उस चीज को, है ना, हम किसी क्वेश्चन में जब यूज करेंगे ना, अब ये वाली बात और ये वाली बात तो सेम ही है, तो फिर यहां इसको लिखने का कोई फायदा नहीं था। मैं आपको बताऊंगा कि कब उसका यूज करना है, कब आप टाइम बचा सकते हो, तब उसको यूज करेंगे। अदरवाइज पहले इससे करो फिर रीचेक करेंगे, ऐसा कोई फायदा नहीं है। मेन मोटिव ये है कि भाई आपका क्वेश्चन विद इन सेकंडों में आना चाहिए, तो जब जरूरत पड़ेगी ना तब इसे यूज करेंगे। आप ये मत सोचना सर आपने यहाँ 5 मिनट लगा के इसको समझाया लेकिन आप इसे यूज नहीं कर रहे हो। बेटा इस वाले फॉर्मूले में ही आपके 2-3 सेकंड लग रहे हैं, तो यहाँ वाली चीज पे आने की आपको जरूरत ही क्या है, समझे कि नहीं समझे। तो जहां चीज जरूरत होती है ना वहीं उस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए, ऐसे बेफालतू में किसी चीज को घसीटने का कोई फायदा नहीं है। यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% धन ब्याज की दर से अर्जित होता हो तो 16,250 रुपए, बेटा 16,250 रुपए है, 16,250 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 12% धन ब्याज की दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा, कितना ब्याज प्राप्त होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन मैंने बताया। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या है, देखो मैं हर क्वेश्चन अलग ले रहा हूं। कैसे, इसने राही ने जमा करा दी है, तो मैंने आपको ये बताया बेटा चाहे जमा कराओ चाहे आप किसी से उधार लो, वो राशि प्रिंसिपल है।
इसमें सिंपल सी लैंग्वेज दे दी, ये 1250 पे 3 वर्षों के लिए और ये हो गया, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है। कैसे? यदि ब्याज पहले दर दे रहा है फिर समय दे रहा है, कह रहा है 16,250, ये लैंग्वेज ये अलग है, क्वेश्चन तो एक ही है। सिंपल बेसिक सा ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चनों के शब्दों को आगे पीछे किया है ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। और जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है, अच्छा जो बच्चों को ऑलरेडी आता है वो 2 की स्पीड में देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आपकी बस एक बार क्वेश्चन आंखों से निकल जाएंगे। छोटी छोटी क्लास होती है 40 से 45 मिनट की, आप 2 की स्पीड में देखोगे तो, और उसको भी आप जल्दी जल्दी स्किप करके देखोगे तो 10 से 12 मिनट में आप इसे पूरी कर दोगे, ठीक है। लेकिन समझने वाले बच्चे के लिए, फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। इस वजह से एक एक चीज को मैं बताते हुए चलता हूँ। क्लियर है? काट लीजिए। बोलो 25 से काट लूं डायरेक्ट? 25 चौका 100, ठीक है, यहां काटिए 25 से। 25 छिका 150, कितना बचा? 12, और 25 पंजा 125, साथ में 0, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 की 65 से गुना, 9 पंजा 45, 9 पंजा 45, ठीक है। ये देखो 3 तिया 9 है, ये मैंने कराया, 3 तिया 9, 9 पंजा 45, कैरी आया 4, 9 छिके 54, 54 और 4, 54 और 4 58, और साथ में क्या आ जाएगी? एक जीरो अभी भी जीवित है। 5850 रुपए, 5850 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है? हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अब थोड़ा चेंज करते हैं, देखो दर को यहाँ पॉइंट में दिया है, एक एक चीज पे वर्क करते हुए चलना है। पहले सिंपल क्वेश्चन लिए, फिर दर को तोड़ा है, अगली बार समय को तोड़ लेंगे, दर को पॉइंटों में ले आएंगे। इसने बोला है 75,000 रुपए की राशि है बेटा, है ना, 75,000 रुपए की राशि है, ठीक है। इसने बोला है, अच्छा ये पीडीएफ में ना कुछ इस प्रकार से आता है, आपको मैंने बताया ही है कि इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ में जो लिखा गया है उसको सही कर लेते हैं। 2 सही 5/3 बोल रखा है बेटा, 2 सही 5/3। आपको पता है जब आप इसको तोड़ोगे, आपको अच्छे से मालूम है, 3 दूनी 6, 6 और 5 11/3% हो जाएगा। 11 बटा में कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकना। तो रेट को हमने तोड़ा, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11/3। तो ठीक है, बस इसको लिख लेते हैं अपन 11/3। और ध्यान रखना बेटा, ये परसेंट है, वही परसेंट हटता है तो अपने फॉर्मूले में क्या बनता है? बटा में 100 आता है, ठीक है। और फिर क्या है? समय दे रखा है कितने वर्ष? 5 वर्ष। समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, आप सबको मालूम है। 3 से काट लेंगे तो 25 तिया 75, और बेटा अभी तक एक जीरो जीवित है, अभी तक एक जीरो जीवित है। हम 25 की 5 से गुना कर लेते हैं, 11 को मत कीजिए, 25 गुना में 5, 25 5 125, और बेटा साथ में एक जीरो है। अब 11 से गुना कर लीजिए, 11 का पहाड़ा पढ़ना भी आसान है। और आपको ध्यान होगा कि 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट अंक से हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। कैसे? सबसे पहले जीरो आएगी, है ना, फिर जोड़ते हुए चलना है, सबसे पहले जीरो फिर जोड़ते हुए चलना है। जीरो और 5 5, फिर आगे और जोड़ दीजिए, एक एक अंक को, जीरो को, फिर जीरो में 5, फिर 5 में 2, 5 और 2 7, फिर 2 में 1, फिर 2 और 1 3, और फिर लास्ट में ये वाला अंक आ जाएगा 1, यानी कि आपको 13,750 रुपए ब्याज के तौर पर प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन के बहाने हमने ये सीख लिया कि भी रेट को कैसे तोड़ा जाए। इस क्वेश्चन के बहाने हमने देख लिया कि रेट को कैसे तोड़ा। अब यहां समय को तोड़ के दे रखा है, क्या बोला है? रेट भी पॉइंटों में है 4.5%। तो आपको पता है बेटा 4.5% है। अच्छा समझना इस बात को, समय को हम पॉइंट के सेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूं कि 2.3 वर्ष, है ना, 2 पॉइंट ऐसे नहीं लिखा हुआ मिलेगा, एक्चुअल में तो ऐसे लिखा मिलेगा, 2 वर्ष और 3 महीने। 2 वर्ष और कितने महीने मिलेगा बेटा? 3 महीने मिलेगा। कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आज नहीं होगा तो कल आ जाएगा। तो इस चीज को तुम ऐसे मत लिख देना, गलत हो जाएगा। 2 पॉइंट हटाया बटा में 10, क्योंकि बेटा वर्ष ना प्रति 100 को थोड़ी ना बताता है, वर्ष में तो कुल महीने ही 12 होते हैं। तो 3/4 उसको हम लिखेंगे 2 सही 3/12, 2 सही 3/12। कैसे? क्योंकि 3 महीने दे रखे हैं और टोटल 12 महीने होते हैं। तो जब इसको काट पीट के हम सोल्व करेंगे तो आएगा वो 2 सही 1/4, या फिर 1/4 को आप लिखोगे 2 सही 2.5। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब कोई आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन परसेंट पॉइंट जो आपकी दर होती है ना, वो प्रति 100 पे बताती है, तो उसका पॉइंट हम हटा सकते हैं। 4.5 है तो इसका मतलब पॉइंट हटाएंगे, बटा में क्या आ जाएगा? 10। क्लियर है? 4.5 है। अच्छा समय, अब देखो यहां दे ही रखा है, हमें समय दे रखा है 4 वर्ष और 2 माह, सॉरी 4 वर्ष और 6 माह। इसका मतलब 4 वर्ष और 6 माह, यानी कि साल में अगर 12 माह होते हैं तो 6 माह के 2 स्लॉट हो गए। यानी कि टाइम जो आपका दे रखा है, टाइम को अगर आप देखोगे तो हमें दे रखा है कितना? 4 वर्ष और 6 माह। 4 वर्ष और बेटा कितने माह है? 6 माह है। तो इस बात को आप तोड़ लोगे। कैसे तोड़ोगे सर?
तोड़ेंगे हम ऐसे क्योंकि आपको पता है कि साल में 6 माह के 2 स्लॉट होते हैं, तो 4 सही 1/2 वर्ष हमें दे रखे हैं, क्योंकि पूरा जैसे आप कहोगे सर ऐसे कैसे होगा? देखो वैसे तो बहुत ही सिंपल है, ये 4.5 वर्ष है, सबको मालूम है, लेकिन मैं एक बार सिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन के बहाने हम बाकी चीजों को सीख लेंगे। बेटा 6 माह दे रखे हैं और साल में टोटल 12 माह होते हैं। जब आप इसे काटोगे तो क्या आ जाएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, आना तो आपका 1/2 है, यानी कि 4 वर्ष कंप्लीट है बेटा। और आपके कितने हैं? आधा आधा मतलब 6 माह है, यानी कि आधा साल आपका और है, तो 4 दूनी 8 और 1 9/2 के सेंस में लिखो, या फिर इसे लिखो आप 4.5, 4.5। अब इसको पॉइंट में बदला, 4.5 का बेटा जब हम पॉइंट हटाएंगे, क्योंकि 4.5 हो गया ना, 4.5 मतलब 4.5 साल, 4 जब पॉइंट हटाएंगे बटा में क्या आएगा? 10 आएगा। अब इसे आप 5 से काटोगे तो आपका घूम फिर के कितना आ जाएगा? 5 से काटा, 9 पंजे 45, 5 दूनी 9/2 आ जाएगा। समझ गए इस बात को? तो आगे से जब भी आपका टाइम आएगा महीने में, तो महीने को या तो आप वर्बली कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि यार 6 महीने के 2 स्लॉट होते हैं, तो 4.5 साल है। जैसे यहाँ 3 महीने होता, तो आप कहते हैं कि सर आगे आएगा क्वेश्चन, 3 महीने के 4 स्लॉट होते हैं, तो इसका मतलब 0.25 है, क्योंकि पूरा अगर एक साल को 1 यूनिट बोलता हूं, 4 स्लॉट में बांटना है, 4 खानों में बांटना है, तो 25 25 25, 4 पे 25 100 के 100। क्लियर है? समझ गए? तो यहां आ जाएगा आपका 4.5 वर्ष है, या तो आप 4.5 वर्ष को 4.5 लिखे और बटा में 10 लगा लो, 4.5 वर्ष मतलब 4.5। या फिर आपको मैंने समझाई दिया इधर कैसे, आप इसको लिखोगे कि 4 साल तो पूरे हैं, 4 साल तो पूरे हैं, 6 माह है, 6 माह का मतलब 1/2, तो 4 दूनी 8 और 1 9/2, आप इसको 9/2 भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हो। क्लियर है? अर्जित किए गए हैं का 2400 रुपए पर अर्जित ऋण ब्याज बताओ, तो राशि कितनी है बेटा? 2400 है। राशि कितनी है? 2400 है। काट लीजिए, सोल्व कर लीजिए। बोलो 10, 2 0 से 0 कट गया, 2 से काटा बेटा, 2 से काटा तो कितना आ जाएगा? 120, 120। मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो किसकी करें? आप जो चाहो वो कर लीजिए, मैं कर लेता हूं पहले 12 की और 45 की। 12 पंजे 60, 12 चौके 48 और 6, 48 और 6 54, और साथ में क्या आ जाएगी? 0। और बेटा अब इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अभी तक हमने परसेंट हटा के बटा में 100 नहीं किया था, परसेंट हटा के बेटा 100 नहीं किया था, अब यहाँ कर रहा हूं मैं, भूल गया था उस 100 को, कोई बात नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, ठीक है। 9 चौका 36, लास्ट में 3, सबके 6 है, 9 चौका 36, 9 पंजा 45 और 3 48, बेटा ब्याज के तौर पर आपको 486 रुपए मिलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पॉइंट परसेंट में, दर आपकी पॉइंटों में थी, समय आपका इस प्रकार से था, उसको आपको मैंने दोनों तरीके से तोड़ना सिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से दर दे रखी है 5.25, साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3250 रुपए की राशि पर अर्जित ब्याज बताओ। बेटा 3250 रुपए की राशि है ना, दर है 5.25, 5.25। एक्चुअल में बेटा पता है वो क्या है? 5 सही 1/4 है, वो दर है ना, वो 5 सही 1/4 है, उसको उसने लिख दिया 5.25। कैसे? 5 सही 1/4% दर है वो। कैसे कैसे सर, आप कैसे कह रहे हो? बेटा जो 0.25 होता है ना, वो 1/4 को रिप्रेजेंट करता है, 5 चौके 20 और 1 21/4। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आप पता है 4 पंजा 20, कितना बचा? 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, दो देख लीजिए, वही चीज आएगी। तो चीजों को आप ना ग्रेब करना सीखो, इकट्ठा करना सीखो। मतलब पॉइंट 1/4 होता है ना, वो 0.25 को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आधा किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट आधा मतलब 0.5। तो आप इसको, मैंने क्या कहा था कि भी 0.5 है तो 4.5 भी लिख सकते हो, ये देखो मैंने यहाँ लिख के भी बताया था। तो इस प्रकार से चीजों को आप रिलेट करना सीखो। अच्छा बेटा, जब इसका पॉइंट हटाएंगे बटा में क्या आएगा? 100 आएगा। पिछली बार परसेंट हटा के बटा में 100 करना भूल गए थे, मैंने वो लिख लिया है। और फिर कितने वर्षों के लिए? 8 वर्षों के लिए हमसे पूछा है। कितने वर्षों के लिए पूछा है बेटा? 8 वर्षों के लिए पूछा है। काट लीजिए, काट के सोल्व कीजिए। मैं पहले 25 से काट रहा हूं, 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25। बोलो क्लियर है क्या? और काट लीजिए, 4 दूनी 8 और 2 से काटा तो कितना आ जाएगा? 50। 2 से काटा तो कितना आ जाएगा? 50। बेटा 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काट रहा हूं, 5 के 30, 5 5 25। मल्टीप्लाई कीजिए, 65 गुना में 21, तो 21 पांजा, बोलो पाड़े तो आने चाहिए, 21 पांजा 105, ठीक है। 21 छिका, बोलो पहाड़े याद नहीं है तो बेटा ऐसे ही आपको मेरी तरह सोचना पड़ेगा। 21 पांजा 105, कैरिया है 10, 21 छिका यानी कि 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126, 126 और 10 मतलब 136, तो 1365 रुपए आपको ब्याज के तौर पर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गेयर लीवर्स आ गया ना, देखो समझो।
आपको पता है, पहले तो ये समझो ये गैर लीप वर्ष है, इसका क्या मतलब? आपको पता है कि साधारण साल में 365 दिन होते हैं, है ना? साधारण वर्ष में, जिसे हम बोलते हैं, ये क्या है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष, जिसे हम ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं, उसमें होते हैं कितने? 365 दिन। और उसे हम साधारण वर्ष को ही हम क्या बोल देते हैं? गैर लीप वर्ष बोल देते हैं। गैर लीप, भाई गैर लीप का मतलब क्या है कि भाई वो लीप वर्ष नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा? वो लीप वर्ष नहीं है, उसमें 365 दिन होते हैं। तो देखो, जैसे महीने हो, यहां महीने दे रखा हो, मंथ दे रखा हो, क्या दे रखा हो बेटा? मंथ दे रखा हो, तो बेटा मंथ को किससे भाग करते हैं? 12 से भाग करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में डेज दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? डेज दे रखे हैं। तो बेटा डेज के लिए आप किससे भाग करोगे? डेज के लिए आप भाग करोगे किससे? 12। डेज है तो आप भाग करोगे 365 अगर साधारण साल है, और लीव वर्ष है तो किससे भाग करोगे? 366 से भाग करोगे। क्लियर है? तो हमने देखा कि 73 दिन है, 73 दिन है, इसका मतलब 365 से भाग करोगे। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, दर क्या है? दर है 16%। परसेंट हटाएंगे वही फॉर्मूले में बटा 100 आता है, ठीक है। और क्या है? राशि है कुल मिलाकर कितनी? 48,750। उसको आगे भी लिख सकते थे, मैंने पीछे लिख लिया तो भी कोई गुना नहीं है, ठीक है, आगे लिख लेते थे। काट लीजिए, ये बेटा हमेशा इससे कटता ही है, ये कट जाएगा इस पे 5 पे, किस पे कट जाएगा? 5 से 15, 5 7 35 और 1 काट लीजिए। और कुछ कटने वाला है क्या बेटा? मैं 0 से 0 काट लेता हूं, 5 का पहाड़ा पढ़ लेता हूं। 5 से काटा तो मैंने 5 8 5 नीम 45, कितना बचा? 3, 5 7 35, कितना बचा? 2, 5 5 25, ठीक है। अच्छा, एक और काट लीजिए, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 नीम 45, 5 एकम 5, फिर 2 से काट लीजिए, 2 से काटा 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम 8, 8 नीम 72, 8 एकम 8, 7 7 14 1 15, 1528 रुपए आपको ब्याज के तौर पर देने पड़ेंगे। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? देख लीजिए, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 3 बचा, 5 7 35। रुक जाइए भाई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना, टेबल को सही नहीं पढ़ा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा इसको सही कर। 5 से काटा था ना हमने, 5 से काटा था, तो 5 नीम 45, कितना बचा? 3, 5 7 35, 2 5 5 25, ठीक है भाई। फिर 2 से, अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, इसके 40 सबके लास्ट 0 है, तो 8 5 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, 8 नीम 72 और 6 78, तो कुल मिलाकर 7800 रुपए आपको। अरे यार, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देख लीजिए भाई कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ की है। अच्छा, फिर से 5 से काटना, रुक जाइए भाई, कैलकुलेशन में ही गड़बड़ हो गई, ठीक है। सबसे पहले इसको काटा 5 से, फिर 5 से काटा था तो ये आ गया, फिर 5 से काटा था इसको एक बार और, एक बार और काटना था 5 से, 5 से काटा तो 5 एकम 5, कितना बचा? 4, 5 नीम 45, कितना बचा? 2, 5 5 25, 8 5 40, 8 नीम 72 और 4 76, 8 एकम 8, 7 7 14 और 1 15, 1560 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। तो टाइम को बदलना सीख गए आप, दर को बदलना सीख गए, टाइम को बदलना सीख गए। क्लियर है? आगे चलते, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। एक तो ये ना मक्खियां बहुत परेशान करती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या बोला है? सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज की दर पर लिया गया ऋण पर ब्याज के रूप में, अब जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाई थी, मैंने आपको जो बताया था कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है आरटी परसेंट। क्या होता है बेटा? आरटी परसेंट। उस चीज को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट को आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो आरटी परसेंट से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा? आरटी परसेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में कैसे जरूरत पड़ी? तो देखिए, सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज की दर पर लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में, बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ब्याज के रूप में 9600 रुपए, कितने रुपए? 9600 रुपए का भुगतान किया है। यानी कि जो ब्याज के रूप में 9600 रुपए दिए हैं, उस ब्याज को बनाने के लिए दो फैक्टर मायने रखते हैं, और वो दो फैक्टर कौन से बेटा? एक है आपका आर और दूसरा आपका टी। आर टी परसेंट ब्याज के तौर पर कौन बनाता है? आर टी परसेंट बनाता है। तो बताइए, ब्याज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा आर टी परसेंट से। आर का मान कितना है? 16, टी का मान कितना है? 5, परसेंट का साइन साथ में रहेगा, 16 पंजा 80, 16 पंजा 80 पक्का, 5 एकम 5, 5
5 छक्के 30, 5 एकम 5, 3 8। बेटा पहाड़े याद कर लीजिए। 16 पंजा 80, 80% की वैल्यू, ब्याज ले लिया बेटा मैंने, 80% की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 9600 के बराबर है। कितने के बराबर है? 9600 के बराबर है। यानी कि इस बात को समझो तुम, जब इस बात को तुम समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन में ना वो वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, और चाहो तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि 80% की जो वैल्यू है वो 9600 के बराबर है, क्योंकि ब्याज के तौर पर आपने 9600 रुपए दिए हैं। उसी ब्याज को हम लिख सकते हैं आरटी परसेंट से, यानी कि 16 पंजा 80% आपको ब्याज देना पड़ा। तो उसने पूछा है कि उसने ऋण कितना लिया था, यानी कि आपसे पूछा है कि उसने कितनी राशि उधार ली थी। उधार जो लेते हैं उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं बेटा, और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100% होता है, यानी 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकलेगी? तो आप कहोगे सर 9600 बटा में क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100%, से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 30 से काट रहे हैं, 20 चौका 80, 20 पंजा 100। बेटा 4 से काट लीजिए, 4 से काटा जब इसको, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 7 में 2 जीरो, 24 पंजा 120, यानी कि आपने उधार ली गई राशि आपकी 12,000 थी। उधार ली गई राशि आपकी कितनी थी बेटा? 12,000। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कैसे? ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी गुना में आर। आर का मान कितना है? आर का मान 16 है, गुना में टी, टी का मान कितना है? टी का मान 5 है बेटा, और बटा में क्या आएगा? 100। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन अगर जब आप इससे करोगे तो आपको शायद ही पेन उठाने की जरूरत पड़े, लेकिन आप फॉर्मूले से जाके सोल्व करोगे तो बेटा थोड़ी बहुत तो आपको लिखना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? आप इसको काट के 16 सोल्व कर लीजिए। 16 पंजा 80, 8 से काट रहा हूं बेटा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 7 में 0, 100 गुना में 12, यानी कि आंसर तो आपका घूम फिर के कितना आएगा? 12,000 आएगा। कितना आएगा बेटा? 12,000। तो ये वाली बात और ये वाली बात एक है, लेकिन इस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि ब्याज जो होता है वो आरटी परसेंट होता है, यानी कि 80% की वैल्यू 9600 है। प्रिंसिपल आपसे पूछा है जो 100%। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्षों में इतनी हो जाती है। पहली बात तो बेटा ये समझिए, इस क्वेश्चन में ना जो 15,500 हो जाती है, ये जो हो जाती शब्द है ना बेटा, ये शब्द आपको बताता है कि हो जाने का मतलब है कि ये राशि है जो है वो है मिश्र धन। बेटा ये जो राशि है वो राशि क्या है? मिश्र धन है, जिसे हम इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अमाउंट कहते हैं। मिश्र धन का एक फॉर्मूला तो आपको मैंने बताया था कि प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दो, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दो। एक तो ये फॉर्मूला होता है बेटा अमाउंट का। बेटा एक फॉर्मूला मैंने और भी बताया था कि 100% प्रिंसिपल होता है, साधारण ब्याज आपका आरटी परसेंट होता है, और दोनों में से परसेंट का साइन जब कॉमन लेंगे तो अमाउंट का फॉर्मूला जो बन के तैयार होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? 100 प्लस में आरटी परसेंट। क्या हो जाएगा बेटा? 100% में आरटी परसेंट। आप बताइए 30% साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में आपको कुल मिलाकर कितना ब्याज देना पड़ा? तो 30 गुना में 7, मैं यहीं से कर लेता हूं मल्टीप्लाई। तो आप क्या बोलोगे? सर ब्याज के तौर पर 30 गुना में 7 आपको ब्याज देना पड़ा, यानी कि 210। आपने ली है राशि 100% उधार, इसका मतलब कुल मिलाकर आपको राशि जो चुकानी पड़ेगी 7 या 21 प्लस में 100, 310% आपको राशि चुकानी पड़ेगी। चुकानी पड़ेगी का मतलब बेटा यह है कि आप इस राशि में ध्यान रखना, वो पैसा है जो आपने उधार लिया है, यानी कि प्रिंसिपल है, मूलधन है, प्लस में आपके द्वारा दिया गया ब्याज है, उसी को तो हम विसर्जन कहते हैं। यानी कुछ उधार लिया है, कुछ ब्याज चुकाना पड़ेगा, हिसाब क्लियर करके आना पड़ेगा। हिसाब क्लियर कब होगा? जब आपने उधार लिया है वो दोगे, साथ में ब्याज दोगे, कुल मिलाकर आपको 7 के 21 प्लस में 100, 310% आपको चुकाना पड़ेगा। बेटा ये 310% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में चुकानी पड़ेगी वो कितने के बराबर है? 15,500 के बराबर है। कितने के बराबर है बेटा? 15,500 के बराबर है। इसने कहा है कि 7 वर्ष का कुल ब्याज बताओ। क्या पूछा है बेटा? सिर्फ ब्याज पूछा है। अगर राशि पूछता, अगर बेटा राशि पूछता, अगर वो कहता कि राशि बताओ, तो हम प्रिंसिपल निकालते बेटा। प्रिंसिपल की वैल्यू जो होती 100% होती, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने प्रिंसिपल निकाला है 100%। लेकिन बेटा इसने प्रिंसिपल ना पूछ के इसने डायरेक्ट क्या पूछा कि बताइए ब्याज के तौर पर आपको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। अब आपको पता है बेटा जो आपको सिंपल इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा वो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है?
RT% होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा आपको 7 या 21 यानी कि 210% देना पड़ेगा। बोलो इस बात को समझे कि नहीं समझे? डायरेक्ट आप प्रिंसिपल निकाल के फिर उसको 15,500 में से माइनस करोगे, टाइम तो लगेगा, टाइम तो खराब नहीं करना। और एक बात बताऊं बेटा राज की, ये सब भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, माइंड से करना है। कैसे? ब्याज कितना मिला? 7 × 210% ब्याज मिला, राशि ली उधारी 100%, यानी कुल मिलाकर 310%। आप डायरेक्ट ये लिखोगे। 310% की वैल्यू 15,500 के बराबर है। हमसे पूछा है कि कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा 7 वर्षों में, तो ब्याज है कितना? 30 गुना में 7, 210%। बेटा 210% की वैल्यू निकालनी है तो बोलेंगे 15,500 बटा में 310% और गुना में क्या आएगा? 210%। बोलो क्लियर है क्या? जीरो से बेटा जीरो काट देंगे। 30, 31, 5 डायरेक्ट कट रहा है 5, 31 5 5 एकम 5, 5 3 15, 2 जीरो साथ में आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 21 5 105 और साथ में कितनी जीरो बेटा? 2 जीरो। इसका मतलब आपने ब्याज के तौर पर कितनी राशि चुकाई है? 10,500। 10,500 तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपसे यह पूछा जाता कि कितने रुपए उधारे लिए थे, तो आपने ब्याज दिया 10,500, पीछा छूटा आपका 15,500 में, इसका मतलब आपने ब्याज के तौर पर 10,500 चुकाए हैं, तो आपने राशि 10,000 उधारी ली है। 15,500 में से 10,500 माइनस कर देंगे। उम्मीद व आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 3640 और 8 वर्षों में 4,060 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक अनुदायी दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीजीएल 2022 के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए 5 पैसे। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो पिछला क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये यहां थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल 2022 के प्री में आया क्वेश्चन है। कह रहे कि 2700 रुपए पर कितने रुपए की राशि है बेटा? 2700 रुपए की राशि पर 8 महीने, महीने है बेटा तो 12 से भाग करेंगे, दिन होता तो हम 365 साधारण वर्ष और 366 लीप वर्ष के लिए डिवाइड करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन इस क्वेश्चन की ये है, इसने बोला है कि 5 पैसे बेटा, 5 पैसे प्रति मंथ, 5 पैसे पर मंथ के हिसाब से। बेटा एक बात बताओ, वार्षिक दे कर रहे हो, इसका मतलब साल में कुल मिलाकर आपके कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो रेट जो आपकी रहेगी वो 60 मतलब पर पैसा, पैसा पर मंथ था, इसको मैंने बदल दिया ईयर में। ईयर में क्यों बदला सर? क्योंकि कहीं भी नहीं लिख रखा कि ये आपकी त्रिमाही है, अर्धवार्षिक है, यानी कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगी बेटा वो वार्षिक लगेगी, यानी कि 60 पैसे पर ईयर के अनुसार आपको जाना पड़ेगा। बस इस क्वेश्चन में एक खास बात ये थी, इस वजह से आपकी जो रेट लगेगी वो 60% लगेगी, 60% का हटाया बटा में 100, तो आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से लिया बेटा क्योंकि यहां जो दे रखी थी वो 5 पैसे पर मंथ के हिसाब से दे रखी थी, तो मंथ में 5 है तो 12 महीने हो गए, इसका मतलब 60 पैसे पर ईयर के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। और वार्षिक है, ये जो कॉन्सेप्ट आएगा ना त्रिमाही अर्धवार्षिक, है ना, तो उस कॉन्सेप्ट में आप देखोगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी वार्षिक ना हो के त्रिमाही अर्धवार्षिक हो, तो तब हम कुछ चेंज करते हैं, लेकिन यहां चेंज करने की जरूरत नहीं है। 5 पैसे पर मंथ हमने इसको ईयर में बदल दिया, तो रेट होगी 60%। काट लीजिए बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 पंजा 60, है ना, 27 गुना में 5 8 40, 27 गुना में 40, 27 गुना में 40, 7 चौके 28, है ना, 4 दूनी 8, पाड़े तो नहीं आते मेरे को, पाड़े तो नहीं आते, तो फिर हम क्या करेंगे 27 4, या फिर डायरेक्ट करूं 27 चौका 108। बेटा याद कर लेना, मेरा मकसद यही है बार बार बोलने का, पाड़े याद कर लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें समझने वाली बात थी कि 5 पैसा पर मंथ है तो ईयरली क्या हो जाएगा? 60 पैसा पर ईयर हो जाएगा, और वार्षिक आपको दे लगानी पड़ेगी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे सेशन लेंगे बेटा, छोटे छोटे सेशन में एक प्रकार के क्वेश्चन एक वीडियो में मैं कराता चलूंगा। हो सकता है कि नंबर ऑफ वीडियो ज्यादा आए, लेकिन एक बार आपको करने के बाद कभी भी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं होगी। बस कल की क्लास में एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी। कह रहे कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना मूलधन, मूलधन कितना है ये हमें बताना है। कह रहा है कि 21,420 हो जाएगा। बेटा जी हो जाएगा ना, ये कह रहा है कि भाई आपको पीछा छुटाना है,
पीछा छुटाना इसका मतलब मिश्रधन देना है। मिश्रधन देना इसका मतलब वो राशि देनी है जो आपने उधार ली है और साथ में आपको ब्याज देना है। ये राशि मिश्रधन क्या होता है? जो राशि आपने उधार ली है और साथ में आपका ब्याज। मूलधन हमें बताना है बेटा। अब की बार मैं लिखूंगा नहीं कहानी बानी। आप बताओ ब्याज के तौर पर 9.5% दर है। 2 वर्ष के लिए आपने उधारे ली है। 9.5 गुना में 2 यानी कि 19% तो आपको ब्याज हो गया। 19% तो बेटा आपका ब्याज हो गया। ठीक है सर, 19% ब्याज हो गया। फिर आपने कुछ उधारे ली है, 100% आप राशि उधार लेते हो और आपका जो ब्याज बना 9.5 गुना में 2 यानी कि 19% आपका ब्याज मिल गया। तो आपका पीछा छूटेगा। मिश्रधन मतलब ये आपका मिश्रधन आ गया बेटा। प्रिंसिपल प्लस में आपका क्या है? ब्याज। अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो 100 प्लस में क्या था? आरटी परसेंट था, परसेंट को बाहर लिखा है बस। आपका 9.5 गुना में 2 19, 19 प्लस में 100 मतलब 119% आपको राशि देके पीछा छुटाना पड़ेगा। और यही बेटा आपका कितने के बराबर है? 21,420 के बराबर है। हमसे पूछा है राशि, अब की बार ब्याज नहीं पूछा, हमसे पूछा है मूलधन बताओ। अगर ब्याज पूछता बेटा, अगर वो आपसे पूछता सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो हम 19% की वैल्यू निकालते, लेकिन उसने नहीं पूछा। उसने पूछा है प्रिंसिपल बताओ, तो इसका मतलब बेटा हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल मतलब क्या होगा? 100%। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 21,420 बटा में 119 गुना में 100। गुना में क्या आ जाएगा? 100। अब बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ना आप मेरे को कमेंट में काटापेटी करके बता देना। फिलहाल की इस क्लास में इतना ही। ये आपका आ जाएगा क्या? प्रिंसिपल, जो राशि आपने उधार ली है यानी कि मूलधन। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये थी पहली बेसिक और इंट्रोडक्शन क्लास। होप सो आप समझने में अच्छे से कामयाब रहे होंगे, मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होगा। कल हम टाइप वाइज क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। आज जो एक क्वेश्चन स्किप किया उससे संबंधित क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।